हमारी परंपरा को, समाज की विभूतियों को सामाजिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पेंशन का वितरण करता है। तो ऐसी संस्था, ऐसा समुदाय निसंदेह अभिनंदनीय, वंदनीय होता है। इसके लिए हम आदरणीय ललित पांडे जी को व्यक्तिगत तौर पर उनका अनुजोत होने के नाते मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 15 अगस्त 2022 को जब लाल किले की प्राचीर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 5 प्रण की विषय को रखा, जिसमें एक विषय है विरासत को बनाए रखना। ऐसी भारत के विरासत की तार को आने वाली पीढ़ी से जोड़ने के लिए जब समाज आगे आता है, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार के साथ साथ जब सामाजिक सरकार आती है, तो निसंदेह वह संकल्प पूरा होता है। वह काम युवा चेतना मंच कर रहा है। आज G20 का सम्मेलन भी होने वाला है देश में, जिसकी थीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, एक पृथ्वी एक परिवार। और युवा चेतना मंच ने बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी राजनीतिक इच्छा के, उन्होंने भी भारत की गौरवशाली परंपरा कि पंचतंत्र में एक श्लोक आता है, आप कभी भारत की संसद में जाइए और प्रथम प्रवेश द्वार से केंद्रीय कक्ष की तरफ चलिए, तो लिखा है अयम निज परोवे की गणना लक्ष्य सामुदार चर्चा नाम अध्यय कुटुंबकम। उन्होंने युवा चेतना मंच में जो भी पदाधिकारी है वैचारिक दृष्टिकोण से चाहे जहां पे जुड़ा हो, लेकिन जब युवा चेतना मंच के बैनर तले आता है, एक परिवार की भाव अयम निज परोवे के हिसाब से कार्य करता है। या भारत की धरती जहां पर हमारा संस्कृति है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धेव सेव्य चत्वारितस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। उस भारत की भूमि के कदम कम ही सही जब वृद्धाश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निसंदेह है युवा चेतना मंच वृद्धों को पेंशन देकर के वह अभिवादनशीलस्य की भावना को, भारत की संस्कृति का सम्मान देने का काम किया है। इसलिए युवा चेतना मंच अभिनंदनीय है। ललित भैया कह रहे थे बहुत 25 वर्ष की यात्रा, हम आजादी अमृत महोत्सव की चर्चा किए, अभी काव्य गोष्ठी भी होने वाली है। 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने जब हंस नामक पत्रिका प्रारंभ की, तो प्रथम संपादकीय में उन्होंने लिखा था कि जैसे राम सेतु बनाने के लिए पशु पक्षियों ने भगवान राम की मदद की, घोर संग्राम में हंस नामक पत्रिका भी चोंच में तनिक ही मिट्टी लेकर के आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए चली है। और वही इस अमृत महोत्सव की पावन बेला में 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवा चेतना मंच चोंच की मिट्टी के भांति अपनी भूमिका को निर्वहन करने के लिए आज रजत जयंती समारोह मना रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब इसके शताब्दी वर्ष भी इससे बेहतर ढंग से मनाया जाएगा। इसी तरीके से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक पंक्ति, एक कविता आती है कि आस्था नामक पक्षी भोर में, हम सब गांव गलियान खेत और खलियान के हैं, आस्था नामक पंछी भोर होने के पूर्व जब अंधेरा रहता है तो तभी उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। उसको एक विश्वास है कि भोर होने वाला है, सवेरा होने वाला है। और युवा चेतना मंच को इस बात का विश्वास है कि अपने 450 की सदस्य संख्या के साथ हम सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक क्षेत्र में काम करके इस पूरे प्रदेश में एक सोपान के रूप में, स्तंभ के रूप में हम इस युवा चेतना मंच को स्थापित करने का काम हम करेंगे। हम अपनी वाणी को विराम दें। इसके पूर्व इस युवा चेतना मंच के संरक्षक और इस मां सरस्वती के प्रांगण की नींव और अवकाश प्राप्त डीडी दुबे इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में बहुत ही संघर्षशील थे आज की युवा पीढ़ी को न जानकारी हो, तो वहां के प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश जी बैठे हैं।
आज जिस जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के विषय में जनप्रतिनिधि उठ कर बैठता है, आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी पहाड़पुर इंटर कॉलेज के कैंपस में बैठ करके डीआरएस ऑफिस में अपनी समस्याओं का निदान कराते थे। ऐसे संघर्षशील व्यक्तित्व के जन्म दिवस के एक दिवस पूर्व मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके पूर्ण स्मरण करता हूं, उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। और एक संकल्प लेने की यह बेला है। आज रजत जयंती युवा सम्मेलन में पूरे देश का 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, 50% आबादी 25 वर्ष से कम है। इसी युवा को आने वाले दिनों में अंतरिक्ष से लेकर के सागर की गहराई को नाप करके आने वाले 2047 तक भारत को पूरी दुनिया का विश्व गुरु, पूरी दुनिया का सिरमौर बनाना है। उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर युवा चेतना मंच के पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए और आज के अभिनंदनीय